लखनऊ में जो सब्जियां जाती हैं उसमें क्वालिटी सबसे मेन रहती है और मंडी में रेट बेहतर लेने के लिए वहाँ पे जो है क्वालिटी दिखानी पड़ती है लोगों को कि देखिए हमारा सबसे अच्छा है। खेती में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने केला अब की बार लगाया हुआ था, केला हमारा 15 दिन पहले अगर कटता तो ये 15 से 20 रुपए के रेट में लगभग जाता। पहले हम लोग पूरी तरह केमिकल पे खेती करते थे। 2021 में हमारे ताऊ जी को जो है कैंसर की शिकायत हुई, उससे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मुझे प्रेरणा मिली कि हम लोग केमिकल को थोड़ा कम करके जैविक की तरफ बढ़ें। लेकिन पौधे को पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो पूरी करने के लिए हम लोग इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बाराबंकी के डीएम साहब के यहाँ हर तीसरे दिन सब्जियाँ जाती हैं और डीडी साहब हैं। 70% सब्जियाँ जो है अधिकारी ही खा रहा है इस समय। मैंने 1 एकड़ से स्टार्टिंग की थी और आज मैं मतलब लगभग 25 एकड़ में कर रहा हूँ। 15 से 20 से 25 लाख रुपए पहुँच जाता है। यही तो है 25 साल के युवा किसान मयंक वर्मा की कामयाबी का राज। एक ऐसा तरीका जिसमें मेहनत है, रिसर्च है और सबसे ज्यादा है खेती के सही टाइम की समझ। जहां ज्यादातर लोग खेती को घाटे का सौदा मानते हैं, वहीं मयंक ने ये साबित किया कि खेती के विज्ञान को आप समझ लें तो किसानी में भी लाखों की कमाई मुमकिन है। फसलों का जो रेट होता है मंडी में वो लगभग 15 से 20 दिन का जो सबसे अगेती रहता है वो अच्छा रेट रहता है। उसके बाद फिर जो है वही मैक्सिमम रेट चलते हैं कि वही जो घूमता रहता है, सबका माल आ जाता है। तो मैं खेती में ये प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले लेके आऊँ उत्पादन। जैसे लौकी है हम लोगों की जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाती है। हर साल का यही रहता है कि जुलाई फर्स्ट वीक से लगा के पूरा जुलाई लौकी महंगी रहेगी। इसके बाद लौकी के रेट निर्धारित हो जाएंगे 10-12 रुपये, बस बिकना स्टार्ट हो जाएगी, उसी टाइम बिकेगी। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि हर एक फसल 15 दिन 20 दिन जल्दी हो जाए। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के रहने वाले मयंक वर्मा ने मैकेनिकल और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया, लेकिन असली पैशन तो उन्हें खेत में ही मिला। पारंपरिक खेती से हटकर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ नए जमाने की खेती शुरू की। हम लोग आईपीएम पे भी गए, गोबर पे भी गए, लेकिन पौधे को पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो पूरी करने के लिए हम लोग इफ्को के स्मार्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे नैनो डीएपी हो गई, नैनो यूरिया हो गई, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर पूर्णतया सनक के टाइप से अगर खेती की जाए, अगर पूरी मतलब केमिकल बंद कर दिया जाए तो फिर पूर्णतया संभव नहीं है। आईपीएम, रेज्ड बेड, मचान, लो टनल के साथ ही स्मार्ट फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और मंडी की समझ ने उन्हें नए जमाने का किसान बना दिया है। उनके खेत की सब्जियां अक्सर मंडी में कारोबारी और चुने हुए उपभोक्ता दोनों इंतजार करते हैं। हम लखनऊ के नज़दीक थे तो हमने लखनऊ की मंडियां जो है देखी, 2-4 मंडियां जाके पता लगाया कि कौन कौन सी सब्जियां किस समय पे बिक्री होती है और रेट कैसा रहता है इनका। फिर हमने 1 साल तक लगभग ये वर्क किया। 2016 में पहली बार जब इस युवा किसान ने खेती शुरू की तो सबसे पहले 1 एकड़ में मचान विधि से लौकी लगाई। पहली बार उनके गांव में किसी ने इस तरह से लौकी उगाई थी। नतीजा ये हुआ कि 1 एकड़ से उन्हें मिला 5 लाख का मुनाफा और यहीं से खेल बदल गया। 1 एकड़ में लौकी लगाई थी, उससे लगभग मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ था। उस टाइम लौकी का रेट बहुत अच्छे थे। मयंक के पास खुद का खेत तो सिर्फ 1.25 एकड़ है, लेकिन वो खेती करीब 25 एकड़ में करते हैं। सब्जियों की खेती के साथ वो बागबानी भी करते हैं। उनके 6 एकड़ खेत में केला लगा हुआ है और उन्होंने अमरूद की बागबानी भी शुरू की है। इसमें अब इंटरक्रॉपिंग की भी तैयारी है। कैसे उन्होंने खेती के अपने तरीके को साल के 12 महीनों के हिसाब से बना रखा है कि हर दूसरे दिन उनका प्रोडक्ट मंडी जाता है। लौकी, करेला, तोरई, भिंडी, केला, आलू हो गया, मटर है, जुगनी हो गया, टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये मैं करता हूँ। और ये गर्मियों के सीजन में जो है आलू खोदने के बाद जो हम लोग तरबूज और खरबूजे की मुख्य खेती करते हैं। मेरा मानना है कि ये हमारे पास लेबर की संख्या रहती है 10 से 12-15 लोग रहते हैं लगभग डेली। तो अगर डेली फसल नहीं टूटेगी तो मैं पैसा इन लोगों को कहाँ से ला के दूँगा। तो हमारा लोगों का टारगेट ये रहता है कि महीने के 20 दिन मंडी जरूर जाए। यही सब मिलके एक चक्र बना हुआ है पूरा खेती का, कौन सी फसल किस टाइम पर लगनी है और कौन सी फसल कब टूटनी है, इस सब चीज़ों का जो है एक तरीके से चक्र बनता है, उसी हिसाब से चलता रहता है। मयंक मानते हैं कि खेती अब सिर्फ मेहनत का नहीं, टेक्नोलॉजी का खेल है। खेती आप आज की खेती टेक्नोलॉजी की खेती है। पहले की कोई पहले की खेती नहीं रही है। जैसे कि हम लोग ड्रिप पे काम करते हैं,
ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, मतलब जितना भी टूल्स है हमारे पास, मशीन है, सब पावर वाली मशीनें हैं, बेड बनाने में मल्चिंग लगा रहे हैं, बेड बनाने वाली मशीन है, और गड्ढा खोदने वाली मशीन है। जो जैसे ये बांस गाड़ने होते हैं तो गड्ढा खोदना पड़ता है, पहले हाथ से खोदने पड़ते थे, अब मशीन है, एक एकड़ खोदना है, 2 घंटे काम है, काम खत्म। सब यही, इसीलिए जो है सब टेक्नोलॉजी का काम है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। इस छोटी सी उम्र में मयंक को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। देश भर के किसान उनसे खेती सीखते रहते हैं। मुझे जिले स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं, प्रदेश स्तर पर मिले हैं। राज्यपाल जी ने मुझे मतलब पत्र लिखा हुआ है, बधाई पत्र दिया है, और अभी तो हमारा सफ़र चलना स्टार्ट ही हुआ है और अब आगे देखते हैं कहाँ तक चलता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा गर्व तब होता है जब कोई किसान मुझे अपनी समस्या लेके आता है और मैं उसका निवारण कर देता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए किसी किसान का हमारी वजह से फ़ायदा हो गया। अपने अनुभव से मयंक ने किसानों की मदद का भी रास्ता खोजा। उन्होंने खाद और पेस्टिसाइड की दुकान खोली, जहां वही बीज और दवाएं बिकती हैं जो वो खुद खेत में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि किसान अगर खेत से जुड़ा कोई व्यवसाय भी करे तो जोखिम कम और आमदनी बढ़ जाती है। जब हम खेती करते करते हम लोगों को अनुभव हो गया तो काफ़ी लोग हम लोगों से जुड़ गए थे और वहाँ पे आते रहते थे कि भैया कैसे क्या किया जाए, तो इसलिए हमने एक दुकान खोल दी, मयंक खाद एंड पेस्टिसाइड के नाम से है। हर समस्या का समाधान, क्योंकि IPM के टूल्स यहाँ नहीं मिलते थे, IPM के टूल्स बाहर से मंगाने पड़ते थे, हमारे पास सारे IPM के टूल्स मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा जो भी बीज हम बोते हैं वही बीज हम अपनी दुकान पे रखते हैं, और जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं वही दवाइयाँ हम अपने वहाँ दुकान पे रखते हैं। उससे किसान को ये होता है कि किसान का नुकसान नहीं होता। मैं पहले अपने खेत में ट्राई करता हूँ, उसके बाद जो है कि दुकान पर लेकर फिर बेचता हूँ। गर्मियों में जब खरबूज तरबूज किए थे तो इस बार तो सबका खरबूज तरबूज ख़राब हो गया। हमने जब स्टार्ट किया था 2016 में पहली बार, तो खरबूज और तरबूज में बहुत अच्छा बेनिफिट रहा हमारा। एकड़ का लगभग 2 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट मिला था। इसके बाद लॉकडाउन के समय तरबूज लगा था हमारे पास 4 एकड़। 4 एकड़ में हमने पूरा तरबूज जोतवा दिया गया था लॉकडाउन में। तो उसमें 1 रुपये का हमने बिक्री नहीं की थी, क्योंकि लॉकडाउन के समय कहीं मंडियाँ चल नहीं रही थी, माल उठ नहीं रहा था। 2 रुपये किलो भी कोई लेने वाला नहीं था। लॉकडाउन में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। खेती से मिली कमाई से आज मयंक के पास 3 ट्रैक्टर हैं, अच्छा मकान और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास। उनका सपना है कि छोटे भाई को IAS बनते देखें। जब हमने खेती स्टार्ट की थी तो हमारे पास एक गाड़ी थी, बाइक, वो भी पुरानी सी बाइक थी, उसमें 5-6 लोग मिल के चलाते थे। संघर्ष के समय में उसने हमारा बहुत साथ दिया। 2015 में स्टार्ट किया था, 2017 में हमने जो है नई बाइक ली, लेकिन उसको अब आज भी खड़ा किया हुआ है। ट्रैक्टर इस टाइम 3 है। एक पहले जब पिताजी लोग करते थे तो स्कार ट्रैक्टर था, इस समय एक मैसी है और एक सोनालिका है। हमारा गांव में भी घर बना हुआ है, शहर में हमारा महानगर में मकान है, वो तो काफ़ी पुराना मकान है। और यहाँ गांव में हम लोग 2 लोग, हम और मेरे पिताजी रहते हैं, और सिस्टर थी हमारी, उनकी शादी हो गई। छोटा भाई महानगर वाले मकान पर रह के तैयारी कर रहा है। खेती का ये एक साइड है कि अगर बेहतर तकनीक और समझ के साथ उसे किया जाए तो वो मुनाफे का सौदा है, लेकिन फ्लिप साइड ये भी है कि कई बार घाटा भी हो जाता है। लेकिन उससे उबर कर कैसे अगली बार बेहतर करना है, ये मयंक वर्मा बहुत बढ़िया से समझाते हैं। नुकसान होता है, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं कि आज इस फसल में नहीं मिली, फिर अगली फसल बोएंगे, उससे ज़्यादा जोश लेके आते हैं कि ये फसल नहीं मिली है, अगली फसल में और अच्छा कमाएंगे, अच्छी करेंगे। ऐसा ही लगा रहता है सब हम लोगों का। खेती में रिस्क है, मेहनत है, लेकिन अगर सही टाइमिंग और सही सोच हो तो यही खेती करोड़ों का बिजनेस बन सकती है। बाराबंकी के मयंक वर्मा ने ये साबित कर दिया है कि युवा किसान भी बदलाव ला सकते हैं और असली स्टार्टअप इंडिया खेतों से ही शुरू हो सकता है। खेती किसानी की रोचक वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।